अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि हमारा सेकंड लेक्चर है आज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे डिटेल से। उसमें वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ के मुख्तलिफ एनजीओज, इसके ऑर्गेनाइजेशन, इसके कंजर्वेशन के हवाले से हम थोड़ा गुफ्तगू किया था। आज हम इसके हिस्ट्री बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं। हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में हम देखें तो हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। उसका हिस्ट्री जाने बगैर हम इसके मैनेजमेंट अच्छा मालूम नहीं कर सक पाएंगे, इसलिए इसका हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करें तो जब से दुनिया बनी थी उस वक्त ही ये जो वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करते थे। हम इंसान से पहले ही वाइल्ड लाइफ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि कुरान में भी कुछ जगहों पे वो है कि इंसान से पहले ये वाइल्ड लाइफ थे, इंसान के लिए बनाया गया था इनको। तो हम इसका हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले एल्डोन लेपर्ड, जो कि वर्ल्ड का जो पूरा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम का फादर कहा जाता है, जिसको उन्होंने वाइल्ड लाइफ के हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं। इसके बाद थॉमस जॉन रॉबर्ट्स, जो कि ब्रिटिश का एक फॉरेस्टर था, इकोलॉजिस्ट था, जो कि पाकिस्तान में उसने मुख्तलिफ बर्ड के ऊपर, मुख्तलिफ स्पीशीज के ऊपर, उसके जो कंजर्वेशन स्टेटस के ऊपर, इसके हिस्ट्री के ऊपर काफी काम किए हैं। इसके बाद हम इसका हिस्ट्री। अब थॉमस जॉन रॉबर्ट, जो कि ब्रिटिश का रहने वाला था, उसने पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं। इसकी कंजर्वेशन स्टेटस को उसने बहुत सारे स्पीशीज की कंजर्वेशन स्टेटस है उसको इसने फाइंड किया है। उसके बाद स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है उसको भी इसने फाइंड किया। इसका हिस्ट्री भी इसने जानने की कोशिश किया है। ये थे थॉमस जॉन रॉबर्ट। फिर 1900 में क्या हुआ, एक्सटिंक्शन जो रेट है वो इंक्रीज होने लगी। ग्लोबली जो एक्सटिंक्शन रेट इंक्रीज हुई, उसकी वजूहत क्या हो सकते हैं हम खुद जानते हैं कि 1900 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंसानी आबादी बढ़ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने रिसोर्स, जो वाइल्ड लाइफ के जो रिसोर्स थे, उसको क्या किया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा यूज किया, ओवर यूज किया। जब क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजीज नहीं थे, तो क्या करते थे, लोगों के जो कपड़े पहनने के जो चीजें थे, शूज थे, ये तमाम जो वाइल्ड लाइफ के जो से हासिल करते थे। वाइल्ड लाइफ के जो चमड़े से वो लोग उसके तांबे से इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उनका फूड हो गया। फूड भी ज्यादातर जो देहाती एरिया में जो लोग रहते थे उनका फूड भी वाइल्ड लाइफ से ही हासिल करते थे, उसकी और हंटिंग किया गया। फिर इसके कुछ लोगों ने अपने शौक के लिए वाइल्ड लाइफ को मारा गया। कुछ लोगों ने अपनी जो लाइफ स्टॉक की कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ की इतनी तेजी से इनको हंट किया, इसके जो हैबिटेट को डिस्टर्ब किया। इसलिए 1900 में क्या हुआ था, इसके एक्सटेंशन रेट बढ़ गए थे। इसके बाद 1864 में येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि यूएसए में था, यूनाइटेड स्टेट में, ये नेशनल पार्क को बनाया गया। इसका बेसिक मकसद ये था कि जो वाइल्ड लाइफ डिक्रीज हो रहा है, जो वाइल्ड लाइफ एक्सटेंड हो रहा है, उसको बचाना था, उसकी कंजर्वेशन करना था, उस स्पीशीज की। फिर 1916 में माइग्रेटरी बर्ड एक्ट को पास किया गया, इसको साइन किया गया, क्योंकि बहुत सारे बर्ड एंडेंजर में चला गया था, कुछ एक्सटिंक्ट हुए थे। तो इसको बैलेंस रखने के लिए दुनिया ने मिलकर क्या किया, माइग्रेटरी बर्ड एक्ट के नाम से 1916 में इसको साइन किया। इसके तहत क्या हुआ, बर्ड को बचा कर रखना था, उसकी कंजर्वेशन करना था, इसका बेसिक मकसद ये था। फिर 1960 में क्या हुआ, एंडेंजर प्रिजर्वेशन एक्ट भी पास किया गया। इसका मकसद क्या था, इसका नाम से हमें पता चलता है, प्रिजर्वेशन। अब स्पीशीज से यहाँ भी हमने पढ़ा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे थे। उसके बाद बहुत सारे स्पीशीज क्या थे, इसका पॉपुलेशन कम होते जा रहे थे। तो तब क्या 1960 में पूरी दुनिया ने मिलकर ये सोचा कि हम जो एंडेंजर स्पीशीज है वो क्रिटिकल एंडेंजर में चला ना जाए, फिर एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इसलिए उन्होंने सब ने मिलकर क्या सोचा, इन बर्ड की प्रिजर्वेशन करते हैं, इन एनिमल्स की प्रिजर्वेशन करते हैं, जितने भी जो वाइल्ड लाइफ थे इनकी प्रिजर्वेशन करना शुरू किया वहीं से। फिर पाकिस्तान में जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मकसद ही क्या था, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करना था, इनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड करना था, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना था मुख्तलिफ। तो पाकिस्तान में 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया। और पूरी दुनिया की हम बात करें तो 1916 में इसको ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, यूएसए, इन सब ने मिलकर क्या किया, इसको WWF को इंट्रोड्यूस किया, इसको एस्टेब्लिशमेंट किया, जिससे क्या हुए थे, जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारे काम हुए थे WWF के जरिए से। इसलिए सबसे जो पूरा दुनिया में बेहतरीन जो वाइल्ड लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन या इसका जो समझा जाता है वो यही है, WWF। इसके बाद अभी इस टाइम पे दुनिया में कहते हैं कि 2023 के रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि 2,85,415 प्रोटेक्टेड एरियाज है।
जो क्या करते हैं, इतने ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए, तभी जाके क्या हुआ, आजकल जो करंट एक्सटेंशन रेट है उसको रोका गया है, बहुत सारे बर्ड कम बैक हुआ है। जिसमें हम बात करें तो बहुत सारे एंडेंजर एनिमल एंडेंजर से निकल कर वल्नरेबल में आया है। उसके बाद जो क्रिटिकल एंडेंजर थे वो एंडेंजर में आया था। क्या हो रहा है, ये इसकी कंजर्वेशन अच्छे मानों में हो रहे हैं। तो इतने प्रोटेक्टेड एरिया था, 2030 तक जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको अभी तो ये जो 2,85,400 ये कितना परसेंट बनता है, सिर्फ 15% बनता है दुनिया का। 2030 तक उन्होंने इसको बढ़ा के कितना करना है, 30% तक इसको बढ़ाना है। मजीद 15% बढ़ाने का इनका गोल से, ऑब्जेक्टिव से इसको करने की कोशिश करें पूरी दुनिया में मिलकर। अब इसके बाद हम आते हैं 1980 से 1990 तक क्या होता, कंजर्वेशन एफर्ट सक्सेस हुआ था। जो कंजर्वेशन के लिए जद्दोजहद किया था, कोशिशें किए थे, वो तमाम क्या हुआ, सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे सक्सेसफुल हुए। इनमें देखो ना, कुछ अच्छे काम होते तो कुछ चीजें रह भी जाते हैं, तो कुछ बहुत सारे यानी ज्यादातर जो चीजें हैं वो सक्सेस हुआ था कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम्स था। इनमें हम बात करें तो ब्लैक ईगल एंड ग्रे वोल्फ कम बैक, ये क्या थे, ये इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे थे, तो इनका जो ये दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो गया, इनकी कंजर्वेशन अच्छा मानों में हो गया। इसके बाद 2000 की हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज के क्या था, जो वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट था। क्लाइमेट चेंज के जो मिटिगेशन के लिए बहुत सारे काम किए गए, जिसमें देखो एफॉरेस्टेशन करना था सबसे पहले, या रिफॉरेस्टेशन करना था। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना था, कम करना था। इंडस्ट्रीज की जगह पे जो या इलेक्ट्रो पावर के जरिए पे उसको क्या करना था, उसके जगह पे सोलर पैनल वगैरह इस्तेमाल करना था। तो ये तमाम किया। 2010 में क्या किया, ग्लोबली अवेयरनेस को बढ़ाया गया, दुनिया में लोगों के लिए अवेयरनेस लाया। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंसान के लिए बहुत जरूरी है, फूड के लिए इसको बैलेंस रखना है। 2021 में क्या हुआ, कुछ कंजर्वेशन सक्सेस हुए, जिसमें ग्रे वॉयल एंड रेड पांडा को क्या किया, ये एंडेंजर थे, इसको एंडेंजर से निकाला गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि न्यू जो हमारा लेक्चर्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे आपको मिले और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग आवर टॉपिक।